नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में हमने जो हमारी कविता है उठो धरा के अमर सपूतो, उसके बारे में समझा, काव्य को समझा, उसके अभ्यास एवं स्वाध्याय की चर्चा की थी। और उसका जो तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक नई बात है कि आपको एक कविता लिखनी है। हिंदी भाषा आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आपको हिंदी भाषा में लिखना भी आता है, अपने विचार प्रकट करना भी आता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगली कक्षा में कक्षा 7 में हमने पहेलियों का निर्माण भी किया था। मतलब पहेलियाँ भी एक प्रकार की छोटी छोटी कविता ही है, लेकिन एक कविता की पंक्तियाँ लिखना आपके लिए नई बात है। तो आपको लगता होगा कि हम कविता कैसे लिख लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कविता भी आप लिख सकते हैं। कविता में क्या होता है कि जो भाषा होती है उसको आपको लयबद्ध तरीके से लिखना होता है, एक लय का निर्माण करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कविता में जो प्रास हो वो मिलनी ही चाहिए। बहुत सारी कविताएं अछांदस भी होती है, लेकिन उसकी सुंदरता, उसके शब्दों की जो प्रयोजन होते हैं वो इतने सुंदर तरीके से किया गया होता है कि कम से कम शब्दों में आप बहुत ही अच्छी या सुंदर बात या आप अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सके, उसे हम कविता कहते हैं। हम आप जानते ही है कि हम स्कूल में इस प्रकार की कविताएं बनाने की प्रवृत्तियां करती ही रहती है। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे स्कूल के जो छात्रों ने कविताएं लिखे उसको बताना चाहती हूँ। देखिए, कविता लिखना वैसे तो हमें उसी भाषा में कविता लिखनी चाहिए जो भाषा हमें सबसे ज़्यादा जुबान पर होती है, हम जो ज़्यादा बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में कविता लिखना बहुत आसान होता है। तो आपको शुरुआत अपने बोलचाल की भाषा, जो आप घर में बोलते हैं, जिस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ अलग ही प्रकार की रचनाएं करके आपको मुझ तक पहुंचानी होगी या लिख कर रखनी होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी स्कूल के छात्र ने मारो नानू भाई कविता लिखी है। जो जैसा बोलते हैं वैसी है कविता है, लेकिन उसमें उसने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया है। मारू कुत्रो मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ये हमारे स्कूल के छात्र की बहुत ही सुंदर कविता है। वैज्ञानिक बनूंगा, जो बच्चे होते हैं वो जो कुछ बनना चाहते हैं उसको व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक बन के वो क्या क्या करेगा, यह भी लिखा है। तो यह हिंदी में भी लिखने की कोशिश उसने की है, तो अच्छी तरह से लिख सकेंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सुनना पढ़ना पड़ेगा। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अभी बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी सुनते हैं, क्योंकि जो टीवी पर ज़्यादातर प्रोग्राम आते हैं वो हिंदी में आप सुनते हैं। ठीक है। और पुस्तकें भी हिंदी की, आपको अच्छी अच्छी कविताएं पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नेट पर से भी आपको अच्छी अच्छी किताबें कविताएं सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो कवि सम्मेलन होते हैं उनको आपको सुनना पड़ेगा। वो सुनोगे तो आपको कविता कैसे लिखे उसका अच्छा सा मुहावरा हो जाएगा। तो हिंदी को सुनने और पढ़ने के साथ साथ आपको उसके नए नए प्रयोग करने होंगे अपने लेखन में, अपनी भाषा में। आपको बोलने का भी प्रयास करना पड़ेगा और लिखने का भी। जैसे कि आप वाक्य तो लिखते ही है, उसी प्रकार आप एक परिच्छेद भी लिख सकते हैं। तो काव्य लिखना उससे बिल्कुल आसान है। तो आप उसी प्रकार मैंने कहा कि हिंदी में और गुजराती में लिख सकते हैं। यह कविता जो है हमारे स्कूल के छात्र ने लिखी थी और उसका नंबर भी आया था 10 किलोનું दफ्तर। उसमें उसने अपने जो सोच है अपने स्कूल बैग के बारे में उसके बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है।
छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी लिखे अपनी भाषा में, वह प्रयास अच्छा ही होगा। आपको अगर पहली कविता जो आप लिखे वो बहुत अच्छी ना भी बने, फिर भी आपको लिखने का प्रयास छोड़ना नहीं है, लिखना शुरू ही रखना है। एक जो हाइकू होता है, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर का प्रयोग करके बच्चों ने लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। ये छोटी सी काव्य रचना लिखने में आसान रहती है और इसमें सिर्फ शब्दों का ही ख्याल रखना है। यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे इस स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय का जो प्रश्न है तीसरा, उसमें हमें शब्द दिए गए हैं। शब्द है फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। इसका उपयोग करके आप कोई भी अच्छी सी कविता बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण आपके लिए रखे हैं कि धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो यहाँ पे पूरी कविता का प्रास जो है वह नहीं देखा गया है, लेकिन खिले हैं और खुले हैं, फूल खिले हैं और तितली के पंख खुले हैं, खिले हैं और खुले हैं प्रास मिलाया गया है। पाया, नवजीवन पाया और रंग जमाया, यहाँ पे प्रास मिलाया है, और पानी को तरसे और बरसे। तो यह एक प्रकार की कविता हो गई। यहाँ पे मैंने जो दूसरी कविता लिखी है, आपको समझाने के लिए ही जैसे तैसे करके मैंने जोड़ दिया है इन पंक्तियों को। आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने विचार फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश को देखकर आपको जो कम से कम शब्दों में विचार आप अच्छे सुंदर तरीके से व्यक्त कर सके वो आपको करना है। जैसे कि फुलवारी में फूल खिले हैं, तितली वहां मंडराती है, बादल की बूंदें भी रिमझिम धरती पर आ जाती है, वृक्ष, पहाड़, जंगल और नदियां तरोताजा हो जाती है, सारी धरती झूम उठती है जब भी बारिश आती है। तो यहाँ पे जो हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका प्रयोग करके मैंने पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। सरल शब्दों का प्रयोग करके मैंने आपके लिए यह थोड़ा आसान बने यह कोशिश की है। आप भी ऐसा करके जरूर कोई कविता बनाकर मुझे भेज देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद का जो प्रश्न है कि आपको चित्र देखकर कविता बनानी है, वो आपको खुद करना है और आप खुद वह कविता लिखकर मुझे भेजेंगे। क्षतियों वाली हो, भूल हो उसमें तो चलेगा, लेकिन कोशिश आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी की कॉपी मत करना, ठीक है? बाय।